हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया के ऊपर। लेकिन बात को शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से हिट करिएगा ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना हो और आप सबसे पहले देख पाएंगे। दूसरी रिक्वेस्ट ये है गाइस कि अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए एक लिंक ड्रॉप किया गया है, उसे क्लिक करके आप चाहें तो अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। देखिए, वोडाफोन आइडिया की हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो अभी का स्टेटस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। देखिए, 12:52 का टाइम हो रहा है। दिन के 10 बज के सॉरी दिन के 12:52 का टाइम हो रहा है और 10 रुपये 10 पैसे के ऊपर ओपन हुआ था और 9.90 का लो बनाया और 10.15 का हाई भी बनाया। अभी ये 10.00 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, जो कि 0.50% डाउन है अपने लास्ट क्लोजिंग प्राइस 10.05 के कंपेयर में। देखिए, यहाँ पे 82.8 मिलियन शेयर्स ट्रेड हो चुके हैं और 39% की डिलीवरी है 12 बजे तक। बीएससी के ऊपर अगर आप स्टेटस को चेक करेंगे तो यहाँ पे 25.6 मिलियन शेयर्स ट्रेड हो चुके हैं और डिलीवरी परसेंटेज मैं आपको बताना चाहूँगा 29.93% है। अभी भी इस कंपनी का 52 वीक हाई 13.80 है और लो है 7.17 का। 28,764.12 करोड़ इसकी मार्केट कैप है। देखिए, आप लोगों से मैं सीधा सीधा मैं बोलना चाहूँगा, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड जो है, अभी जहाँ पे भी ये ट्रेड हो रहा है, एक तरीके से आप इसे करेक्शन बोल सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग पूछ रहे थे कि क्या अभी ये और नीचे जाएगा या अभी आपको क्या यहाँ बाइंग करनी चाहिए। तो देखिए, मेरा सीधा मानना है कि अभी आप थोड़ा सा इसको करेक्शन कर रहे हैं, करेक्शन कर लेने दीजिए। और अभी आप इतनी जल्दीबाजी क्यों कर रहे हैं? अभी खबर के आने का इंतज़ार तो करिए, क्योंकि अभी बजट इन्होंने जो $1 बिलियन इन्वेस्ट करने के लिए फ़ंड को रेज़ करने की बात कही है, अभी वो मटेरियलाइज़ कहाँ हुई है? अभी मटेरियलाइज़ होने दीजिए। अदरवाइज़ आप जो अभी थोड़ी सी गिरावट हुई, इस गिरावट को एक मौके की तरह आप समझते हुए आप चाहें तो लपक सकते हैं। लेकिन आपके अंदर थोड़ा सा रिस्क एपिटाइट अगर है तभी आप एंट्री करिए। बाकी अगर सेफली गेम खेलना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से अभी इनके डील को मटेरियलाइज़ होने दीजिए और उससे जुड़े हुए जो डेवलपमेंट्स होते हैं वो आप तक मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद आप इसके अंदर पोजीशन लेने की सोचिएगा। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जैसे न्यूज़ जो है जितना ज़्यादा मटेरियलाइज़ होने की तरफ बढ़ेगी तब तक ये महंगा हो चुका होगा। बिल्कुल आपकी बात सही है। लेकिन अभी इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी ये जो करेक्शन आपको दिख रहा है 9.50 के अराउंड अराउंड अगर आता है तो शॉर्ट टर्म के लिए आप इसे ले सकते हैं। आप पहले अपना गोल डिसाइड करिए कि आपको कितना मार्जिन इससे जनरेट करना है। ठीक है, अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो आप एक बार इन्वेस्टमेंट सही पोजीशन पे कर लीजिए। आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, 5 पैसे 10 पैसे 20 पैसे, 1 रुपये 2 रुपये ऊपर नीचे होता है, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देख रहे हैं। शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो देखता है वो पैनिक नहीं करता है 1 रुपये 2 रुपये की ऊपर नीचे गिरावट से। ठीक है, वो शांति से बना रहता है। तो मेरे हिसाब से आप पहले अपना गोल सेट करिए। लेकिन चलिए, इस मुद्दे के ऊपर मैं बात ज़्यादा नहीं करना चाहता हूँ। मैं ज़्यादा बात करना चाहता हूँ उन लोगों के लिए जो खासकर उड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, उड़िए ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर ज़्यादा उड़ेंगे तो आग इतनी ज़्यादा है कि आग जो है पंख को जला सकती है। देखिए, उड़ने की बात मैं कहाँ से कनेक्ट कर रहा हूँ, देखिएगा। कुछ लोग इस तरीके की बातें कर रहे थे कि वोडाफोन आइडिया के जो शेयर्स हैं इनको बेच करके अडानी पावर में घुस जाया जाए, क्योंकि अडानी पावर में ना इतनी भयंकर आग लगी हुई है, इतनी भयंकर आग लगी है कि लोग उस आग के साथ खेलना चाहते हैं। आग के साथ मत खेलो वरना आग जला के राख कर देगी। देखिए, वोडाफोन आइडिया को आप देखो, अब यहाँ पे क्या है कि ऐसे लोग जो बोल रहे हैं ना, ये लोग क्या सोचते होंगे? ये लोग सोचते होंगे कि इनका जो वोडा आइडिया के अंदर जो लॉस चल रहा है उस लॉस को बेयर कर लेते हैं, यानी लॉस में बेच करके भाग जाते हैं। जो जो कुछ माल मिलेगा यहाँ से उसको हम लगा देंगे अडानी पावर। लेकिन भाई साहब, अडानी पावर में जब आप एक घुसोगे ना, तो अडानी पावर जहाँ पे आपको अभी दिख रहा है ना, वहाँ से धड़ाम से नीचे गिरेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ आप गिर गए। फिर ठीक है, फिर क्या करोगे? फिर वहाँ से भी लॉस बुक करके फिर ऐसे करते करते ऐसे ही लोगों की पूरी कैपिटल जो है इरोड हो करके ज़ीरो बन जाती है। मेरी बात को अगर आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी बात को अगर आप नहीं समझेंगे, तो आपको खुद ये चीज़ अपने आप से करके रियलाइज़ होगा। जब आपके चोट लगेंगे,
जब आपके पर कतरे जाएंगे तब आपको खुद रियलाइज़ होगा, तब थोड़ा दर्द भी बहुत होता है। इसीलिए मैं आज चाहता हूँ आप लोगों से कि वो दर्द आप लोगों को ना झेलना पड़े, इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस को आप लोगों तक शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, ये आपका पैसा है, आप उसके मालिक हैं, यू आर द बॉस ऑफ योर मनी। लेकिन देखिए, मेरा समझाना काम है, मैं आप लोगों से यही कहूँगा, अडानी पावर लिमिटेड के अंदर आप तेज़ी देख करके घुसने की गलती मत करिए। तेज़ चलती हुई ट्रेन में कभी नहीं घुसा जाता। तेज़ चलती हुई ट्रेन में अगर आप घुसेंगे तो धक्के मिलेंगे, धक्के के अलावा आपको सीट नहीं मिलने वाली है। मेरी बात समझ रहे हैं? जब ट्रेन रुकने की कोशिश करे, जब डी एक्सेलरेट हो, जब ब्रेक लगने लगे, तब आप धीमे धीमे उसके अंदर एंट्री करने की कोशिश करिए। ये तरीका होता है एंट्री करने का कहीं पे भी, और एग्ज़िट करने का भी यही तरीका होता है। ये नहीं कि झटके में कूद गए कहीं से। तो ये गलती तो बिल्कुल ना करिए कि वोडा आइडिया के अंदर लॉस में बुक करके आप अडानी पावर लिमिटेड में घुस जा रहे हैं तेज़ी देख करके। अदरवाइज़ इसका खामियाजा आपको भुगतना खुद पड़ सकता है। बाकी आप लोग क्या समझते हैं, किस तरीके से इस बात को देखते हैं जो मैं बोल रहा हूँ? आप ज़रा मेरे को कमेंट बॉक्स में चाहें तो बता सकते हैं। देखिए, वोडाफोन आइडिया की आज जो हालत है ना, ये कमर तोड़ दी गई है कंपनी की। कमर टूट गई है। कमर को जो बैक की जो होती है ना, स्पाइन बैकबोन उसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि बैकबोन के ऊपर पूरी शरीर टिकी होती है। अब बैकबोन ही अगर किसी कंपनी की टूट जाए तो बैकबोन को भाई साहब रिपेयर करने में, उसको रिकवर होने में बड़ा समय लगता है और बहुत ही ज़्यादा खर्चा लगता है। तो इस कंपनी के साथ एकदम सेम सिचुएशन है। कंपनी की बैकबोन तोड़ दी गई है, और बैकबोन तोड़ने के लिए एक नहीं, दो बड़ी बड़ी पार्टीज शामिल हैं इसके अंदर। तीन बड़ी बड़ी पार्टी शामिल हैं। जो इसका कॉम्पिटिटर है, तगड़ा कॉम्पिटिटर, उसने तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ मिलकर के तोड़ा ही तोड़ा। एडमिनिस्ट्रेशन पूरा साथ दिया उसको तोड़ने में। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं वोडा आइडिया के साथ जो है पार्शियलिटी दिखाने की कोशिश करी। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को इस बात को लेके आना चाहिए कि सपोर्ट करो, इस कंपनी को सर्वाइव करने दो, डूबने से बचाने दो, ताकि लाखों लोगों की एम्प्लॉयमेंट का सवाल है और बहुत लोगों की सर्विसेज डिसरप्ट हो जाएंगी। दुनिया भर की चीज़ें हैं जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस को सामने लेके आ सकता था, लेकिन कंपनी के फेवर में किसी ने आज तक नहीं सोचा। मैनेजमेंट भी इसी बात को लेकर के डरा हुआ है, राइट? क्योंकि मैनेजमेंट टैक्स पे करके जो पैसा कमा रहा है वो गुड मनी है, और गुड मनी को ऐसी जगह बैड एसेट में क्यों लगाएगा कोई? बिल्कुल सीधी सी बात है कि नहीं? अब आप ये ना पूछिएगा कि फिर वोडा कुमार मंगलम बिरला के पास तो बहुत पैसा हो तो बिलियनर है। तो बिलियनर है तो क्या वो टैक्स दे करके बिलियनर बना है? ऐसा थोड़े कि लूट के बना है। और लूट के बना होता तो एक बार सोचता भी कि चलो लगा देते हैं। अब टैक्स पे करके कोई बिलियनर बना है तो ऑब्वियसली क्यों लगाना चाहेगा? जब उसके अंदर जिस अथॉरिटी को, जिस एडमिनिस्ट्रेशन को उस कंपनी से टैक्स मिल रहा है, उसको जब चिंता नहीं है उसकी, तो फिर उसको क्यों चिंता होगी? है कि नहीं? अब मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। मेरी बात में कहीं न कहीं मैं इसको कई सालों से ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं सारी बातों का निचोड़ आप लोगों के साथ जो है अपने वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूँ। कुछ यहाँ पे नए लोग आ जाते हैं, बच्चे टाइप के, ये लोग कमेंट कर देते हैं कि अभी लग रहा है कि इनको पता नहीं है सुप्रीम कोर्ट और इन सब मामले में। लेकिन इन लोगों को मैं कहना चाहूँगा, आप जो है, आप नए हैं अभी, इसलिए आपको थोड़ा सा जो है इसके बारे में आइडिया नहीं है। बाकी इस कंपनी को मैं बहुत पहले से देख रहा हूँ, और आप लोग इसने राइट इशू जैसे लेके आई थी मार्केट में, वैसे ही धड़ाम से नीचे गिर गया था इसका शेयर। उसके बाद गिरते गिरते अभी भी लुढ़का ही है। 2.40 का भी ये लो बना चुका था उस समय गिरते गिरते, और अभी इसका 52 वीक लो आपको 2.40 नहीं दिख रहा होगा। ये बहुत पहले की बात है। आप लोगों, अगर हमारे कुछ पुराने लोग भी हैं जो हमसे जुड़े हैं इस चैनल में, उन लोगों को पता होगा। मैं बहुत पहले से इस सब बातों के बारे में आप लोगों को हिम्मत रखने की कोशिश कर रहा हूँ, बनाए रखने की कोशिश कर रहा हूँ, और देखते हैं आगे कि कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं। मुझे तो चांस से लगता है कि हो सकते हैं कामयाब, क्योंकि वोडा आइडिया एक क्रूशियल देश को एक क्रूशियल सर्विस प्रोवाइडर है, और इसकी ज़रूरत है पूरे देश को। अगर ये नहीं होगा तो बाकी के दोनों देश की पब्लिक का खून उसी तरीके से चूसेंगे जैसे एक मच्छर चूसता है एक इंसान का खून। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? सो आई वुड लाइक टू टर्मिनेट माई कन्वर्सेशन राइट है गाइस। मेरी बात को किसी भी तरीके से बुरा मानने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि मेरी बातें थोड़ी कड़वी होती हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको जो है सच्चाई की तरफ इंडिकेट करने की कोशिश करती हैं। ओके गाइस, सो टेक केयर, सी यू समथिंग अपडेटिंग नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो।